शिमला से एक बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रशासनिक सचिवों के साथ मंडे मीटिंग की थी। आज ये महत्वपूर्ण बैठक थी क्योंकि मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं की समीक्षा भी की और फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री ने आपदा में बेघर लोगों के लिए एक बड़ा फैसला भी ले लिया है। प्रभावित लोगों को किराए पर खुद सरकार मकान देगी। 2 या 3 रूम का किराया राज्य सरकार भरेगी, यानी कि राज्य सरकार वहन करेगी खर्च। ये जानकारी आज निकलकर सामने आई है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आपदा प्रभावित लोगों के बारे में सरकार ने बहुत गंभीरता से सोचा है और उनकी मजबूरी को भी समझा है, क्योंकि इस समय बेघर हो गए लोग जाएं तो जाए कहां। उनके सामने इस समय यही संकट है। सर पर छत नहीं थी तो सरकार ने वो छत उपलब्ध करवाने का प्रयास कर लिया है। सरकार ने सीधे तौर पर यह जानकारी दे दी है कि 2 या 3 रूम का किराया जो भी होगा वो सरकार वहन करेगी। सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो तस्वीरों के साथ आपको दिखा भी रहे हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जाकर लोगों से बातचीत कर चुके हैं। उस बातचीत के जरिए लोगों की समस्याओं को जाना गया, पहचाना गया। एक बड़ी बात यह भी है कि खुद लोगों को आश्वासन देकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आए थे कि वो लोगों की जितनी भी जरूरत है उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। राज्य सरकार आने वाले समय में अपने स्तर पर यह कोशिश भी करेगी। प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो इस समय फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानकारी हासिल करते हैं। प्रदीप, वाकई में एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया सोच समझकर। जो बेघर हुए लोग थे उनके सामने सर पर छत का संकट था, लेकिन सरकार ने कोशिश की है कि बेशक ये कुछ समय के लिए हो, लेकिन किराए पर वो रहकर जो भी खर्च है वो वहन सरकार करेगी। हमारे साथ नरेश चौहान भी जुड़ चुके हैं, उनसे हम सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं। प्रधान मीडिया सलाहकार सीएम के नरेश चौहान जी, आज एक बड़ा फैसला लिया है सरकार ने। काबिले तारीफ ये फैसला है क्योंकि आज जरूरत थी लोगों को आपकी सरकार की, आपसे उम्मीद भी थी। इसके बारे में थोड़ा सा सर गहराई से समझाएंगे। आप किराया भरेंगे, आपकी सरकार किराया भरेगी, जो आपदा प्रभावित लोग थे जिनके घर अब नहीं है। देखिए, स्वाभाविक तौर पे जैसा आपने जिक्र किया कि एक बहुत बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला है। हमने अपने जीवन में किसी भी राज्य में ये ऐसी घोषणा नहीं सुनी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी लोगों से ये आश्वासन दिया था कि मैं पूरी मदद करूंगा। जो आपदा हिमाचल प्रदेश में आई है, लोगों ने अपने घर गंवाए हैं। इस वक्त कम से कम 11,000 लोगों के घर जो है रहने योग्य नहीं रहे या लोगों के घर गिर गए हैं। तो उनको मदद करने के उद्देश्य से आज मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया कि हम ऐसे लोगों को जो किराए पे घर लेना चाह रहे हैं, उनका जो किराया होगा वो सरकार मदद करेगी। तो ये अपने आप में निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा फैसला है। ऐसा आज तक नहीं हुआ कहीं जी। लोगों को जो है नगद किराया जो होगा, जहां पर पूरे हिमाचल प्रदेश में ऐसे लोग होंगे जिनके पास अपना घर नहीं रहा रहने के लायक, उनको मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार वो अपना वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है किराए पे अपने घर लेंगे और उस किराया का सरकार देगी। नरेश जी, जो बेघर हो गए हैं लोग, वो कैसे संपर्क कर सकते हैं? क्या उनको प्रशासन से संपर्क साधना होगा, उसके बाद ये मदद हो पाएगी उनकी? देखिए, आपको यह एक बात समझनी होगी कि हमारे पास पूरा डेटा तैयार है एडमिनिस्ट्रेशन के पास। इसी बात को लेके तो मुख्यमंत्री दो महीने से लोगों के बीच जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जा रहा है, पूरे लोगों के साथ संपर्क में है और उनका पूरा डेटा तैयार किया गया है। यानी जो डेटा तैयार किया गया है उन्हीं लोगों को ये सुविधा मिल पाएगी? वो जो भी होगा, अगर कहीं बीच में कोई आदमी रह भी गया हो, हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वो वहाँ के अपने एसडीएम है, बीडीओज है, पूरा मैकेनिज्म है और सरकार की मंशा बड़ी साफ है ना जी। प्रक्रिया क्या रहने वाली है? सीधा जो डेटा है उसके मुताबिक आप ये सुविधा उनको दे पाएंगे? देखिए, वहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे हर जगह यूनिट है। डिप्टी कमिश्नर के थ्रू ये काम होगा और डिप्टी कमिश्नर के साथ एसडीएम होंगे कंसर्न, बीडीओज है, रेवेन्यू के लोग हैं, उनका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद लिस्ट द्वारा वेरीफाई होगी, फिर फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद इस सारी कमेटियां बनेंगी। उसके बाद इसको हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। एक अंतिम सवाल है नरेश जी, कब से ये योजना, एक तरह की योजना ही मैं कहूँगा, कब से लागू होने जा रही है ये प्लानिंग? जी पहुंचे आज ही सुबह, हमने सबसे पहला काम किया कि मीटिंग ली, ब्यूरोक्रेट की सबको बुलाया कि ये मैं चाहता हूँ कि इन लोगों को इमीडिएटली जो है रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। वो तो पहले भी की थी, वो शेल्टर होम्स में कई जगह उनका खाने पीने रहने का सरकारी प्रबंध हुआ जब से उनको घर टूटे हैं, लेकिन अब उनके लिए कुछ परमानेंट प्रबंध करना चाह रहे थे मुख्यमंत्री जी। इमीडिएट आज जो है फैसला हो। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने जानकारी विस्तार से भी दी है और आपने कहा कि एक डेटा है हमारे पास, वो डेटा कलेक्ट पहले ही सरकार ने कर लिया था, उसके मुताबिक ही उन लोगों को मदद दी जाएगी जो वाकई में
मदद के लिए सरकार से गुहार लगा रहे थे। प्रदीप ठाकुर भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप, एक बड़ा फैसला, एक बड़ा निर्णय आज हिमाचल की सुक्खू सरकार का, और नरेश चौहान जी बता रहे थे कि जब सुबह आए मंडे मीटिंग के लिए तो सबसे पहले इसी पर मंथन हुआ और आज ये बड़ा फैसला सबके सामने आ चुका है। जो बेघर लोग हैं वो बेघर नहीं रहेंगे अब। बिल्कुल कमल, देखिए एक बड़ा फैसला है और खासतौर पर जो बेघर हैं, जिनके घर ढह गए हैं या कोई घरों को खतरा पैदा हो गया है, वो असुरक्षित हो गए हैं और ऐसे में उस घर में रह ही नहीं सकते हैं, तो उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत यहाँ पर राज्य सरकार ने दी है। और इसमें साफ तौर पर जो डीसी हैं, सभी जिलों के डीसी, उनको निर्देश दिए गए हैं कि आप अपने अपने जिलों में ऐसे लोगों को ईयरमार्क करें जिनको अगर उन्हें जरूरत अभी कमरों की है, यानी किराए पर कमरा लेना है 2 या 3 कमरे, उसको 2-3 कमरों का जो सेट लिया जाना है उसको लेकर औपचारिकता पूरी करें और फिर उनका जो किराया है वो राज्य सरकार खुद भरेगी। क्योंकि प्रदेश में कई जगह देखने को मिला है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी और कई शहरी क्षेत्रों में भी, जहां पर घर ढह गए, कई घर जो है वो अनसेफ घोषित हो गए हैं, बाहर रहने लायक नहीं रहे हैं, उन घरों को खाली किया गया और उनको शेल्टर होम में रखा गया है, जो राहत शिविर अलग अलग स्थानों पर बनाए हैं, कुछ लोगों को टेंट्स भी दिए गए हैं। तो ऐसे में अब उन लोगों को एक स्थायी प्रबंध जो है कुछ समय के लिए पक्के घर में रहने के लिए एक प्रबंध जो है राज्य सरकार करने जा रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में सर्दियां भी हैं, तो ऐसे में नया घर बनाने में भी समय लगेगा, सारी चीजें औपचारिकताएं पूरी करने में भी समय लगेगा। कई जगह वन भूमि का दिक्कत आ रही है कि कई जगह पूरे के पूरे घर जो है जमीन वो बह गई है, तो ऐसे में वहां पर नए सिरे से उन्हें जमीन कैसे देनी है, ये तमाम दिक्कतें इस वक्त हैं। तो ऐसे में फौरी तौर पर अभी राज्य सरकार ने ये फैसला किया है कि 2 या 3 रूम का सेट किसी ने लेना है तो उस स्थिति में किराया जो है वो राज्य सरकार भरेगी और डीसी उनको जो है जैसे जो भी ऐसे लोग हैं उनको चिन्हित करेंगे। पहले ही उनके पास, हालांकि राज्य सरकार के पास डाटा है कि राहत शिविरों में कितने रह रहे हैं, टेंट किसको दिए गए हैं, अनसेफ किसके घर हैं, ये सारा डाटा जो है राज्य सरकार के पास है। और ऐसे में जो जरूरतमंद है, जिनके पास कोई और व्यवस्था नहीं है, उनके लिए इस तरह का जी प्रदीप, बिल्कुल सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है और फौरी राहत आपने कहा कि दी है उन लोगों को जिनको जरूरत थी और जो लगातार मदद की गुहार सरकार से लगा रहे थे।